बुढ़ाड़ी के सभी मेरे बुजुर्ग माताओं, भाइयों, बहनों, युवा साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय दिल्ली, जय हिंद। आज यहाँ पर इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए। मैं आपका सबका एनसीपी के ओर से, रतन त्यागी जी के ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर में नेगी जी भी आने वाले हैं और उत्तराखंड की गाथा त्यागी जी ने कुछ अपने कम शब्दों में कहने की कोशिश की। सही में इस मुल्क में ईमानदारी और मेहनत की पहचान अगर कोई है तो उत्तराखंड की है। देवों की पहचान है, धर्म का, सनातन का की पहचान है तो वो उत्तराखंड है। और इसीलिए आप सभी लोगों के बीच में यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है, गर्व महसूस हो रहा है। और थोड़ी बहुत जानकारी के लिए, उत्तराखंड का चप्पा चप्पा मैंने देखा है, चाहे वो टनकपुर हो, लोहेगांव हो, चाहे वो अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, हल्द्वानी हो। सभी लोग, नैनीताल को तो सभी लोग जानते हैं, मगर गली गली, छोटी छोटी जगह, श्रीनगर हो, पौड़ी हो, सभी जगह मैं गया हूँ। मैं आज यहाँ पर बुढ़ाड़ी आते आते गाड़ी में सोच रहा था कि हम देश की राजधानी में सफर कर रहे हैं और जहाँ से हम रहते हैं, हम लोग संसद में हैं, पहले केंद्र में मंत्री रहे, तो हम लोगों का निवास, सरकारी निवास जो होता है वो लटियन दिल्ली में होता है, पार्लियामेंट के इर्द गिर्द आजू बाजू में होता है। लेकिन बुढ़ाड़ी पहुंचते पहुंचते, चाहे वो सड़क थी या गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढे थे, उसी का सोचते सोचते यहाँ जैसे वैसे पहुंचे। दिल्ली देश की राजधानी है, स्वाभाविक है, देश के लोग दिल्ली की ओर बड़ी अपनी नजर रखते हैं। पूरे विश्व के लोगों को भी लगता है कि भारत आगे बढ़ रहा है और दिल्ली उसकी राजधानी है। एक गतिमान विकसित भारत की राजधानी दिल्ली में जब पैर रखता है व्यक्ति, तो पहले वो जहर अपने सांस के माध्यम से लेता है और जहर जब उसके फेफड़ों में जाता है तो पहले ही वो व्यक्ति की जो सोच है हमारे भारत के बारे में, वो बदलनी शुरुआत हो जाती है। दिल्ली में जो यहाँ बुढ़ाड़ी का इलाका है, और बुढ़ाड़ी अकेला ही नहीं है, अधिकांश दिल्ली बुढ़ाड़ी या बुढ़ाड़ी से भी बदतर हालत में है। और इसी वजह से आज यहाँ पर रतन जी ने बहुत सही बोला, किसी को काले पानी की सजा अगर होती है तो वो एक अलग उसका मुहावरा है, लेकिन यहाँ रोज काला पानी पी पी कर हम काले पानी में जी रहे हैं। ये भी उन्होंने जो कहा, ये बहुत सही उन्होंने बात कही। और इसीलिए आज यहाँ पर खास करके बुढ़ाड़ी में आप अभी चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसे शख्स को आपको चुनना है जो रोज आपके जीवन की जरूरतों के साथ जुड़ा हो, आपके सुख दुख के साथ ही हो, आपके कोई भी परेशानी में आपको मदद करने का हाथ बढ़ाने वाला साथी हो। यही तो सही जनप्रतिनिधि की पहचान होती है। और आज यहाँ रतन जी ने जो ये पूरे क्षेत्र में लोग तो चुनाव आते हैं तो चुनाव के बरसाती मेंढक सब अपनी आवाज निकालने लग जाते हैं
लेकिन ये सच्चा ईमानदार आपका सेवक लगातार आज नहीं वर्षों न वर्षों से किसी कोई अपेक्षा न रखते हुए केवल सेवा का भाव, मानव का भाव ये रखते हुए आप लोगों के लिए निरंतर रात दिन काम करते आ रहा है। और इसीलिए आज जब चुनाव में जब हम वोट डालते हैं तो पहली हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि मेरे लिए कौन ईमानदारी से काम करेगा, मेरे क्षेत्र का विकास कौन करेगा, कौन ये पूरे ईमानदारी से अपना दायित्व निभाएगा। ये प्रश्न आपके मन में होना ही चाहिए। आज दिल्ली में 15 साल से करीब हो गए, 3 बार आपकी सरकार रही और मैं आपको बताना चाहता हूं ये केजरीवाल जी, उनके सब साथी हमारे ही महाराष्ट्र से, क्योंकि मैं मुंबई से आता हूं, हमारे ही महाराष्ट्र से एक हमारे बुड्ढे बाबा जी थे, अभी भी है, अन्ना हजारे जी, धोती और अपना टोपी लगाकर महाराष्ट्र में अच्छा काम करते हैं, समाज काम करते हैं। जरा उनका नाम अच्छा है, ख्याति अच्छी है, उनको लेकर इधर आ गए दिल्ली में। हम लोग केंद्र की सरकार में थे, मैं भी मंत्री था, हवाई उड़ान खाते का मंत्री था, और उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई नई चीज लोगों के सामने पेश करने का काम हुआ। अन्ना हजारे जी को लाए, बेचारे बाबा जी को, उनको भूखा प्यासा रख दिया, वो बड़े बीमार हो जाए या ऊपर पहुंच जाए उसकी चिंता नहीं थी उनको, लेकिन उनके कंधे पर बंदूक चलाकर, उनके ईमानदार कंधों पर बंदूक चलाकर वो अपना मकसद पूरा करने के लिए ये उन्होंने मुहिम चलाई थी। और उसमें लोगों की धूल, आंखों में धूल झोंकने का काम बड़े कौशल्य के साथ सफलतापूर्वक उन्होंने किया। और उस वजह से भोली भाली दिल्ली की जनता ने, इस देश की जनता ने हम लोगों को एक नई सरकार चाहिए, एक नया हमारा एक उमंग और उत्साह और हमारा भविष्य बनाएगा केजरीवाल, ऐसा करके आप आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। और आप सब लोगों ने, भोली भाली जनता ने उनकी सब बातों को मान लिया, बना दिया, सब कुछ उन्होंने बोला। अभी त्यागी जी ने बहुत सारी बातें बताई। आप बताइए, बुराड़ी के हमारे नागरिकों से मैं पूछ रहा हूं, दिल्ली के नागरिकों से मैं पूछ रहा हूं कि 15 साल में कुछ आपके जीवन में बदला क्या? अगर बदला नहीं है, काला पानी की सजा हमको ऐसे ही मिल रही है, हमको राशन नहीं मिल रहा है, कार्ड नहीं मिल रहा है, हम लोगों को सड़कें नहीं मिल रही है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, हम लोगों को तनख्वाह भी शायद समय पे कभी मिली नहीं। ऐसी कितनी चीजें, दुर्घटनाएं होती है। परसों की इन्होंने बात कही, कई मंजिलों की इमारत नीचे गिर गई, लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार उनको मदद का हाथ बढ़ाने के लिए नहीं आई। रतन त्यागी उनके मदद के लिए आए। ये आज सच्चाई और यहाँ की परिस्थिति है। आज दिल्ली में हवा प्रदूषित, यमुना जी का पानी इतना दूषित, आज दिल्ली की सड़कें है ही नहीं। दिल्ली में सब बातें बड़ी बड़ी होती है, मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है, बाकी सब बात होती है, लेकिन ये कितने अच्छी तरह से चल रहे हैं कि नहीं? क्या प्राइवेट डॉक्टरों के पास अभी लोगों ने जाना बंद कर दिया? क्या बड़े अस्पतालों में जाना लोगों ने बंद कर दिया? क्योंकि ये भी एक लोगों को खाली दिखावा है, लोगों को भ्रमित करने का एक काम है। और इसीलिए आज आप लोगों को बहुत बड़ा फैसला आगे आने वाली 5 तारीख को करना होगा। आज मैं बुराड़ी में, हमारे दिल्ली में बहुत सारी ऐसी झुग्गियां देखता हूँ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी देखता
याद आती है। मुंबई में बहुत सारे लोग आप गए होंगे, वहां भी झुग्गियां है, वहां भी अनऑथराइज कॉलोनियां बन गई, स्लम बन गए। लेकिन आज हमारी मुंबई की सरकार ने शुरुआत कर दी है और आपको हम हजारों नहीं लाखों नए घर दिखा सकते हैं कि पहले लोगों को घर देते हैं, फिर उनकी झुग्गी तोड़ने का काम करते हैं। नए घर में जाओ, नए फ्लैट में जाओ, वहां रहो, तसल्ली करो और तब आपका पुराना घर खाली झुग्गी आपकी झुग्गी खाली करो और फिर हम आपको नए घर में बसाएंगे। ये सब आज ये हो रहा है। आज देश में सभी शहरों में निरंतर एक प्रगति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारे दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है। आज ये सब बातों को कहीं ना कहीं आप लोगों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे कांग्रेस के साथी भी आते हैं, वो लोग भी वोट मांगते हैं। अरे 15 साल पहले आप भी तो थे 15 साल के लिए, तब बुराड़ी क्यों नहीं बदली, तब हमारे दिल्ली को क्यों नहीं बदला। ये जो हम भुगत रहे हैं, ये वही परंपरा से चलने आने वाला राजनीति का सिलसिला चालू है और उसका एक ही शिकार है, ये दिल्ली की बुराड़ी की जनता शिकार बनी हुई है। और इसीलिए ज्यादा क्या कहूं, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर केजरीवाल आए, लोगों को भ्रष्टाचारी कहा, चोर कहा, क्या क्या नहीं कहा। और आज आप क्या कर रहे हैं? शीश महल की बात तो रोज हम लोग भी टीवी में देखते हैं, शीश महल के नजारे हम भी देखते हैं। अभी आप शीश महल तो बनाइए, लेकिन हमारे पैसे से क्यों बना रहे भाई? और भ्रष्टाचार, बिना आग धुआं नहीं उठता। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो शराब के ठेकों के वजह से, शराब की आपकी नई नीति आपने बनाई, हजारों करोड़ रुपया उसमें आपने भ्रष्टाचार किया, अपने जेबों में डाला। उसी का आज परिणाम है कि दिल्ली की जनता आपके पैसों से, वो पैसे उनके जेबों में जा रहे हैं। कभी भी जनता ने ये गलत फहमी में नहीं रहना कि वो भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें क्या, हमारे से क्या ले रहे हैं। गलत फहमी है। एक एक रुपया आपके ही जेब से जाता है। भ्रष्टाचार का पैसा कहीं आसमान से भगवान नहीं टपकाता है। और इसीलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने को आज जो समय आया है, परिवर्तन की एक हमारी घड़ी आई है और एक शुभ घड़ी है। आज आप सोचिए, सबको देख लिया आपने, बारी बारी सबको देख लिया। आज किसी नए व्यक्ति को, नई पार्टी को मौका दीजिए। आज एनसीपी कोई ऐसी कल की पार्टी नहीं है, हम भी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे भी विधायक ये दिल्ली में भी पहले रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, उत्तराखंड में भी रह चुके हैं, हरियाणा में भी रह चुके हैं और यूपी में भी रह चुके हैं। और आज भी पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल हो, नागालैंड हो, केरल हो, पूरे देश में आज एनसीपी का झंडा, हमारी घड़ी, ये लोगों की सेवा के लिए हमेशा घड़ी चलते रहती है। 24 घंटा काम करने वाली हमारी ये पार्टी, और ये पार्टी का हमारा सच्चा, हमारा ईमानदार, ये हमारा साथी, ये हमारा, ये आपका बच्चा, आपका सेवक, ये आज यहाँ से चुनाव आपका आशीर्वाद मांगता है, यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। और इसीलिए आज रतन त्यागी जैसे ईमानदार लोग, सेवाभावी लोग ऐसी गलतफहमी में मत रहिए कि ऐसे वैसे कहीं भी मिल जाते हैं। हमने भी बहुत अनुभव किया है। आज मुझे भी 35 साल से ज्यादा संसद में रहने का अवसर मिला है। हमने भी बहुत देखा है, हमने भी बहुत धूप छांव देखी है, हमने भी बहुत राजनेताओं को देखा है, बहुत सारे उम्मीदवारों को देखा है। लेकिन ऐसा आदमी जो अपने भाव से, सेवा भाव से, एक ईमानदारी से आज
आज लोगों की सेवा करने के लिए जब सामने आ रहा है और आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया है, तो मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इनको अगले 5 तारीख को घड़ी के बटन पर दबाकर आप विजयी करेंगे। यही मैं आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं। और जो लोग आज यहाँ पर 10-10 साल से विधायक हैं, काम कभी किया नहीं, जो दुर्दशा, जो बदतर हालत हुई है यहाँ की, जो आप लोग अनुभव करते हैं, हम तो आते हैं देख के चले जाएंगे, लेकिन रात दिन उस कचरे में, उस गंदगी में, उस परेशानी में आपको जीना है, आपके बच्चों को परवरिश करना है। ये आपका भविष्य ऐसे उज्जवल नहीं होने वाला है। आप दिल्ली में क्यों आए उत्तराखंड से? एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए आए, कोई रोजगार के लिए आया, कोई नौकरी के लिए आया, कोई छोटा मोटा धंधा करने के लिए आया, कोई सरकारी नौकरी करने के लिए आया। आज अगर आप वहां से यहाँ आए और अपने बच्चों का भविष्य आप अगर अंधकार में देखेंगे, आप अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे, आप अच्छे तरह से जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं पी पाएंगे, तो हम कहाँ जाकर खड़े हैं, इसके बारे में आपको जरूर सोचना है। और जहां तक रतन त्यागी है, आप ये मत सोचना ये हमारा विधायक अकेला क्या करेगा। अरे प्रफुल्ल पटेल संसद में है, एनसीपी के लोग संसद में है, एनसीपी की सरकार है महाराष्ट्र में, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन रतन त्यागी को मदद करके आपकी सेवा यशस्वी तौर से करने के लिए पूरी तरह से हम काम करवाएंगे और उनको पूरी तरह से मदद करेंगे। और जहां रहा नेगी जी का अभी आखिरी में इन्होंने निवेदन किया, आज जिस व्यक्ति ने उत्तराखंड के जज्बा को समझा, आपके जज्बे को एक देश तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया, आपको एक अलग राज्य मिलाकर इस देश में एक शान से उत्तराखंड के नाम से जीने का मौका दिया, उसके लिए काम करने वाले नेगी जी को पद्म भूषण जरूर मिलना चाहिए। उसके लिए ये मेरी पूरी तरह से सिफारिश ही नहीं रहेगी, अब संसद में भी और संसद के बाहर भी, सरकार के सामने भी ये बात को रखने का काम जरूर करेंगे। ये मैं आप सभी लोगों को विश्वास देना चाहता हूं। और इसीलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज केवल इतना ही कहूंगा। और उत्तराखंड से जुड़ी हुई एक बात जो मेरे कार्यकाल के समय में हुई थी, मैं जब हवाई उड्डयन मंत्रालय का मंत्री था, तो देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा पूरी तरह से नया बनाने का काम, आज देखिए जॉली ग्रांट देहरादून में कितनी हवाई सेवाएं होती है। पंतनगर का हवाई अड्डा उस वक्त निर्मित हुआ था जब मैं वहां पर मंत्री था। और इसीलिए उत्तराखंड की सेवा करने का भी अवसर मुझे जो प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। और आप सभी लोगों का आज मिलने का, दर्शन करने का मौका मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में एक ही बात कहूंगा, आज हमारी बहनें, माताएं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बैठी है। आप लोगों को मैं बताता हूं, झूठे वादों पे मत मिलो, किसी पे विश्वास करो। आज एनसीपी का हमारा वादा आपको बताना चाहता हूं। हमने हमारी बहनों को बोला महाराष्ट्र में कि हम 1500 रुपया महीना देंगे। हमने बोला, केवल नहीं बोला, उनके खातों में 6 महीने के पैसे जमा होने के बाद हम उनके वोट मांगने के लिए, आशीर्वाद मांगने के लिए गए। उनके खाते में जमा हुए और अब हमने उनको कहा है कि अब 2100 भी मिलेगा और ये योजना निरंतर चालू रखेंगे। आज हम लोगों ने, आज ये बुराड़ी में, आजू बाजू में गांव के लोग भी बहुत रहते हैं, किसानों के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। हम लोग महाराष्ट्र में किसानों को बिजली का बिल नहीं लगाते, माफ करते हैं पूरा, सोलर के पंप देते हैं, 24 घंटा पानी ले। आज ये काम हम लोग हमारे किसानों के लिए किए बिना
हमारे शहरों में रहने वाले नागरिकों के लिए किए बिना हम हमारे देश का भविष्य या दिल्ली या बुराड़ी का भविष्य नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए आप सभी लोगों को मैं एनसीपी की ओर से मैं आपको गुजारिश करता हूं कि 5 तारीख को एक अच्छे सच्चे आपके साथी रतन त्यागी को आप जिताएंगे, आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।